नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, बहुत से कमेंट्स मुझे आते रहते हैं कि मेरी पूजा में फूल बनता है, मेरे सर में दर्द होता है, मुझे उबासी आती है, मुझे शरीर में भी दर्द होता है। तो देखिए, ये सब जो होते हैं वो शक्तियां जागृत होने के मुख्य संकेत होते हैं। और अगले वीडियो में यानी आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सवारी कैसे लाएं। पर अभी मुझे कमेंट्स आया था कि सवारी कैसे लाते हैं, इसके बारे में आप बताइए। जो आप बता रहे हैं ये तो संकेत है। तो देखिए, जी हाँ, बिल्कुल पहला चरण यही है कि आपको संकेत होंगे। और सवारी कैसे लाएं, तो कोई भी इंसान चाहे वो कितना भी बड़ा अपने आप को गुरु मानता हो, वो आपकी सवारी को नहीं ला सकता। एक बात याद रखिएगा, सवारी खुद चुनती है, ये एक कड़वा सच है। मैं अपने कई वीडियो में बोल चुका हूं कि सवारी जो होती है यानी शक्तियां जो होती हैं वो किसी की बाध्य नहीं होती हैं कभी भी। वो उन्हें आप भक्ति से चुन सकते हो। वो जो परम ब्रह्म है, आप क्या, किसी के अंदर भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो किसी भी तरीके से उनको अपने ऊपर ले आए। आप भक्ति करेंगे सच्ची तो आ जाएगा, लेकिन वो भक्ति कितनी दम तक है, कितनी सामर्थ्य है, ये आपके ऊपर है। अगर आप सही प्रकार से आचरण, हर प्रकार से नियमों का पालन करते हैं, जो तरीका बताया गया है शास्त्रों में, उन सब तरीकों को सही तरीके से लेकर चलते हैं तो 100% सवारी आएगी। अब सवारी कई हिसाब से चुनी जाती है। एक, अगर आपके पूर्वजों के ऊपर सवारी आती रहती हो तो 100% आपके ऊपर आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। 100% आपके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो सवारी आना आसान भी है और कठिन भी है। आसान इसलिए है कि सवारी किसी को खुद चुन लेती है जिनका प्रारब्ध अच्छा होता है। प्रारब्ध कैसे अच्छा होता है? आपके पिछले कर्मों के अनुसार तो सवारी आपको चुन लेती है। दूसरा होता है कि आपके खानदान में कोई एक ऐसा इंसान हो जो पहले से ही, जिसके ऊपर देवता आते रहते हो, तो अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 100% वो सवारी फिर उनके पैतृक में से किसी के भी रूप में किसी के ऊपर भी आ सकती है, चली जाती है। तो सवारी खुद अपना सवार चुन लेती है। ये दूसरा तरीका होता है। और तीसरा तरीका होता है कि आप साधना के मार्ग से, मंत्रों के मार्ग से, जब आप इतने ज्यादा मंत्र पढ़ेंगे, इतनी ज्यादा साधना करेंगे तो ईश्वर आपसे खुश हो जाते हैं, तो सवारी आ जाती है। तो सवारी जो शब्द है वो किसी दुकान पे नहीं मिलता है। उसके लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं, अच्छे कर्म। और सिर्फ पूजा पाठ से सवारी कभी नहीं आती है। सवारी आती है आपके दृढ़ प्रतिज्ञ संकल्प से। जब आप संकल्प लेकर एक मंत्रों का जाप परस्पर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा पिछले समय में बहुत सारे जो राक्षस होते थे वो भी भगवान को मना लेते थे। तो भगवान जो हैं वो भक्ति से खुश होते हैं। उन्हें किसी से गणों से मतलब नहीं है कि आप राक्षस गण में हैं, नाग गण में हैं, मनुष्य गण में हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आपके रंग रूप से मतलब नहीं है, आपके स्त्री और पुरुष होने से उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है और आपकी पुकार सच्ची, और पुकार वहां तक पहुंच जा रही है, ईश्वर का सिंहासन भी हिल जा रहा है आपकी भक्ति से, तो 100% फिर आपको सवारी भी आएगी, सब कुछ आएगी। तो सवारी पाना यही तरीका है जो सिंपल और शब्दों में है। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने सोचा इसी पे वीडियो बनाऊं। और बाकी फिर उसके बाद जब सवारी आने वाले होते हैं उससे पहले भी आपको यही सब संकेत है, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला। फिर से एक बार रिकेप कर लेते हैं। सवारी आपको मिलती है आपके कर्मों के अनुसार, आपके अनुसार, आपके प्रारब्ध में आपको चुना जाता है। आपके ग्रह सितारे भी बता देते हैं। कम समय में भी आपकी पूजा फलित होने लग जाती है, तो ये आपके अच्छे कर्म हैं और इस जन्म के भी कर्म हैं। दूसरी बात आती है कि सवार जो होती है, यानी सवारी अपने सवार को खुद चुन लेती है अगर आपके पूर्वज में से कोई उनको पूजा पाठ करता आ रहा हो तो। तीसरा होती है कि आपके मंत्रों की शक्ति में वो सामर्थ्य है, आपकी पुकार में, आपकी भक्ति में वो सामर्थ्य है, तो 100% फिर आपके ऊपर सवारी आएगी। और कई कई बार में ऐसा देखा गया है कि बहुत से लोग काफी समय तक, 30-30 साल, 20-20 साल तक ईश्वर की भक्ति करते रहते, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता है। तो ये एक प्रारब्ध होता है जिसमें कर्मों का लेखा जोखा होता है, और कभी कभी ये जीवन भी कम पड़ जाता है। तो कर्म के आगे किसी की नहीं चलती है, और कितना कर्म आपका लिखा हुआ ये कोई नहीं बतला सकता है, कोई भी नहीं बता सकता है ये। तो आपके इवेंट्स जो होने वाले होते हैं वो बताए जाते हैं, जो आगे अभी हो चुके हैं वो भी बताए जा सकते हैं, लेकिन क्या होने वाला है आगे ये निर्धारित ईश्वर करेंगे। एक बात याद रखिएगा
यह कड़वा सच है, और कड़वा सच हमेशा नकारा जाता है क्योंकि सुनने में वो अच्छा नहीं होता है, कानों को अच्छा नहीं लगता है। तो कड़वा सच सुनने में भी दम होना चाहिए और कड़वा शब्द बोलने वाले के अंदर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए। हमारी जो जीवन रूपी कार होती है उसकी मृत्यु और जीवन रूपी स्टीयरिंग प्रभु के हाथ में है। कोई इस धरती पर ब्रह्मांड में कोई पैदा नहीं हुआ है जिसके हाथ में वो स्टीयरिंग हो, वो प्रभु के हाथ में ही रहेगी, जीवन और मृत्यु रूपी। और उसके बाद जो आप एक्सीलेटर, पैडल, ब्रेक लगाते हैं वो सब आपके ऊपर है। अब आपका मन करेगा और जबरदस्ती जाके आप खाई में चले जाएंगे, ऊपर पहाड़ों में घुस जाएंगे, तो ईश्वर ने नहीं कहा आपको। ईश्वर ने आपको ब्रेक दिए हुए हैं, आपको आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ पैर दिया हुआ है जिससे आप समझदारी से उस जगह पे ना जाके अपने आप को बचा सकते थे, लेकिन आप निकले, तो ये आपकी गलती है। आपने किसी को भी अपनी कुंडली दिखाई और उसमें लिखा हुआ है कि जी हाँ आपकी जिंदगी में मृत्यु नहीं है, लेकिन आप गए चैलेंज करके, ऊपर से छत से कूद गए, कहीं खाई से कूद गए, आपके हाथ पैर टूट गए, लेकिन आप मरे नहीं, बच गए, तो होगा क्या? तो वही हुआ कि आप मृत्यु तुल्य हो गए, तो आपने ईश्वर को चैलेंज कर दिया। तो बस बात इतनी सी है कि उस विधाता के आगे आपकी नहीं चलनी है, आप कितना भी कर लो। अगर आप सच्चे मन से भक्ति करोगे, बस भक्ति सच्चे मन से करो, सही गुरु का साथ लो, सही मंत्रों का जाप करो, और कौन सा मंत्र आपके लिए बना है, कौन से गुरु आपके लिए बने हैं, कौन से देवता आपके लिए बने हैं, ये निर्धारित किया जा सकता है, यह आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। आपकी कुंडली आपके सब चीजें बताती हैं, आपके खुद के अंदर से भी एक आवाज आती है कि यही मेरे इष्ट हैं। तो सवारी लाई जा सकती है, ये मैंने आपको तरीका बताया है। तो सवारी इस तरीकों से आ जाती है। मुझे ये कमेंट अच्छा लगा था, हालांकि जैसा भी कमेंट था, लेकिन मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो को बनाया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई है तो बस इसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।